नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था एवरेज का और उसमें अब तक हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये चौथा पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के उनको देख सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 60 संख्याओं का औसत 40 है तथा 40 संख्याओं का औसत 60 है, तो सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यानी कि 60 संख्याएं हैं और उन 60 संख्याओं का योग दे रखा है 40, यानी 60 संख्याओं का औसत दे रखा है 40। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि उन संख्याओं का योग बताइए क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 4 या कितना होता है 24, और दो जीरो हैं, एक जीरो ये है और एक ये है, तो इसके आगे दो जीरो लगा देंगे। तो इस तरह से 60 संख्याओं का औसत अगर 40 है तो उन 60 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 2400। आगे आता है 40 संख्याओं का औसत 60 है, औसत जो है वो है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इन संख्याओं का टोटल योग कितना होगा, तो आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी कितना आ जाएगा 2400, यानी कि 2400। अगर मैं संख्याएं देखूँ यहाँ से तो 60 ये है और 40 है, यानी टोटल 100 संख्या हो गई और इनका योग कितना आ गया 2400 और 2400 4800, यानी कि 4800। तो यहाँ से 100 संख्याओं का योग है 4800। तो अगर मैं इनका औसत निकालना चाहूँ 100 संख्याओं का, तो मैं क्या करूँगा, योग बट्टे जो संख्याएं यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो भी होते हैं, मैंने आपको बताया था पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, तो ये हो जाएगा 4800 बट्टे 100। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, यानी कि ये दो जीरो से ये दो जीरो काट देंगे। अब क्या बचा यहाँ पे 48, तो 48 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 100 संख्याएं थी उनका औसत कितना हो जाएगा 48। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम व श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है तथा उनकी आयु का औसत 72 वर्ष है, तो बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो व्यक्ति हैं राम और श्याम, यानी कि राम और श्याम, इनका रेशियो दे रखा 4:5, 4:5, तथा उनकी आयु का औसत 72 वर्ष दे रखा है, तो बड़े व्यक्ति की आयु बताइए। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि दो व्यक्तियों की आयु का औसत है 72 वर्ष, 72 वर्ष का मतलब ये हो गया कि दो व्यक्तियों की आयु है कोई, उनमें से अगर हम दोनों व्यक्तियों की आयु को अगर बांट दें तो 72 72 दोनों के हिस्से में आ जाएगी, यानी कि 72 ईयर्स और 72 ईयर। तो अगर हम इन दोनों की आयु का योग करना चाहें तो कितना हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए 2 इंटू 72, यानी कि दो व्यक्ति हैं और उनका औसत है 72, आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, इन दोनों व्यक्तियों की आयु का योग आ जाएगा। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 144, यानी कि 144। अब आप यहाँ पे देखिए, ये 4 दे रखा है, यानी राम की आयु 4 वर्ष और श्याम की आयु 5 वर्ष। रेशियो के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे कहूँ तो राम की आयु यहाँ पे 4 वर्ष हो जाती है और श्याम की हो जाती है 5। अब यहाँ पे आप कोई कांस्टेंट रख दीजिए, चाहे एक्स रख दीजिए, वाई रख दीजिए, ए रख दीजिए, जो भी आपको बेटर लगे। तो मैं यहाँ पे एक्स रख देता हूँ, यानी राम की आयु 4x हो गई और श्याम की आयु हो गई 5x। अगर मैं दोनों का योग करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9x। तो 9x यहाँ पे अगर टोटल देखूँ तो 9x बैठ रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना बैठ रहा है 144, यानी कि जो 9x है वो कितने के बराबर है 144 के। तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 144 बट्टे 9, क्योंकि ये 9 इधर जाएगा तो डिवाइड में पहुँच जाएगा भाग में। तो जब हम 9 से डिवाइड करेंगे 144 को, तो यहाँ से 9 से ये एक बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 16 टाइम्स, यानी कि 16 बार।
तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16 यानी 16। अब इसने कहा है तो बड़े व्यक्ति की आयु बताइए, तो बड़ा व्यक्ति इसमें से कौन होगा? राम की आयु 4x है और श्याम की आयु 5x है, तो जिसका रेशियो बड़ा होगा वो व्यक्ति भी बड़ा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि श्याम की आयु बताइए, तो श्याम की आयु कितनी दे रखी है? 5x, तो श्याम की आयु है 5x। 5x। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसकी x की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू दे रखी है 16, तो जब हम 5 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो ये आ जाएगा 80, यानी कि 80 वर्ष। और ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि श्याम की जो आयु है वो कितनी हो गई? 80 साल। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, सिर्फ आपको समझना था। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी सी की आयु का अनुपात 3:4:5 है। यदि इनकी औसत आयु 36 वर्ष हो तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो 3 व्यक्ति दे रखे हैं, ए, बी और सी, और इन तीनों की आयु का योग दे रखा है, आयु का अनुपात दे रखा है 3:4:5, यानी कि 3:4:5। 3 व्यक्ति हैं, तो मैंने आपको बताया था जितने व्यक्ति हैं उसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है, किसमें करनी है? एवरेज में। तो एवरेज कितना देखा? 36। तो जब हम 3 की मल्टीप्लाई 36 में करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 108। तो यहाँ से हम पता लगा कि उन तीनों की आयु का जो योग था वो था 108, यानी कि अगर हम उन तीनों व्यक्तियों की आयु को जोड़ देते हैं तो उसका जो योग होगा वो कितना होगा? 108। यहाँ से मैंने आपको बताया था जब कभी भी रेशियो में दे रखा हो, कोई भी रेशियो दे रखा हो कि किसी व्यक्तियों का, तो हम क्या करते हैं उनमें एक्स एक्स लगा देते हैं सही में। आप चाहे वाई वाई लगा दें, जो ये आपका डिपेंड करता है आप कौन सा कॉन्स्टेंट लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं इसी को एक्चुअल वैल्यू इनकी मान लेता हूँ, यानी ए की आयु 3x है, बी की आयु 4x और सी की आयु 5x है। तो टोटल अगर मैं इनका करूँ तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, यानी कि 12x हो जाएगा। टोटल अगर रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो 12x आ रहा है, जो इनकी आयु है वो कितनी आ रही है? 12x। और अगर इसके अकॉर्डिंग देखूंगा एवरेज के अकॉर्डिंग तो कितनी आ रही है इनकी आयु? 108, यानी कि 12x की वैल्यू है वो कितनी? 108। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 108/12, क्योंकि 12 जब इधर जाएगा तो ये बट्टी में आ जाएगा। और तो यहाँ से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 12 से एक बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 9 बार, तो 9/1 आ जाएगा। 9/1 का मतलब क्या हो गया? 9। तो x की वैल्यू आ गई 9। अब इसने कहा है तो छोटे व्यक्ति की आयु बताइए। तो छोटा व्यक्ति इसमें से कौन सा होगा बताइए? ए की आयु 3 है, बी की आयु 4 है और सी की आयु 5 है। तो सबसे छोटा कौन होगा? जिसका रेशियो छोटा होगा वो छोटा होगा। तो 3x, यानी कि ए सबसे छोटा है। तो कहने का मतलब यह है कि उसने ए की आयु फाइंड कराई है आपसे, लेकिन डायरेक्टली ना बोल रहे, उसने इनडायरेक्टली आपको बोला है कि ए की आयु फाइंड कीजिए। तो ए की आयु कितनी है? 3x। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, x की वैल्यू x की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो 3 इंटू एक्स कितना है? 9। तो 3 इंटू 9 कितना होता है? 27। तो यहाँ से पता लगा कि ए की आयु कितनी है? 27 वर्ष। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आशा करता है क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। जैसा दूसरा क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उसी की तरह है, तो समझ में आ गया होगा। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 छात्रों के औसत प्राप्तांक 25 अंक हैं, परंतु 72 की जगह 27 पढ़ लिया गया, तो शुद्ध औसत क्या होगा? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही से कीजिएगा इसको। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि 72 की जगह क्या हुआ? 27 को पढ़ लिया गया, तो हम 72 में से 27 को घटाएंगे। तो 72 में से जब हम 27 को घटाएंगे
तो कितना आ जाएगा, यहाँ से डायली यहाँ पे 12 में 7 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, यानी कि 45 उसको कम पढ़ लिया गया। तो हम क्या करेंगे, इस 45 को टोटल 9 छात्र थे, 9 में बांट देंगे इसको। तो जब हम इसको 9 में बांटेंगे 45 को, तो 9 से एक बार और 9 से 5 बार, यानी कि 5 उनमें और बांटा जा सकता है इनको भी। जब हमने 72 को 27 पढ़ा था, यानी कि 45 कम पढ़ा था। तो 45 कम पढ़ने का मतलब क्या हो गया कि उन 45 को अगर हम 9 छात्रों में बांटना चाहें तो सब में कितना कितना बांट सकते हैं, 5, यानी कि पहले औसत कितना था, 25 था। तो इसमें जब हम 5 सब में बांटेंगे तो औसत में ही 5 बांट देंगे। तो इसमें अभी हम 5 को ऐड कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 30। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उस 72 को 27 ना पढ़ करके 72 ही पढ़ा गया होता तो जो शुद्ध हमारा औसत था वो कितना आ जाता, वो आ जाता 30। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। इसमें किसी फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है और भी किसी मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको करना क्या था, सिर्फ जो एक्चुअल वैल्यू थी उसमें से जो पढ़ लिया गया उसको घटा देना था बस, और जो भी वैल्यू आई है उसको जो जितने टोटल छात्र थे उनमें उसको बांट देना है, यानी उससे उसमें डिवाइड कर देना है। तो जितनी भी जो वैल्यू आती है उसको जो पहले हमारा औसत था उसमें ऐड कर देना है, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि 97 गलती से 79 पढ़ लिया गया, तो सही औसत मान क्या था। दोस्तों इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन जैसा ही आपको याद था कि जो भी एक्चुअल वैल्यू है उसमें से उसको घटा देना है। तो 97 में से हम क्या करेंगे, 97 में से उसको घटा देंगे जितना पढ़ा है। तो जब हम इसको घटाएंगे इसमें से, तो यहाँ से डाल यहाँ 17 में से 9 गए 8 बचे, यहाँ 8 में से 7 का 1, यानी कि 97 को 79 पढ़ा गया था, यानी 79। 18 कम पढ़ा गया। तो अगर इस संख्या को पूरा पूरा पढ़ा जाता तो इस 18 को क्या करते हम, जो 20 परीक्षण थे उसमें बांट देते और हमारा जो औसत था वो थोड़ा और ज़्यादा होता, 75 की जगह और भी ज़्यादा होता है इससे। तो हम क्या करेंगे, इस 18 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 20 से। तो जब 20 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो जाएगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे और दशमलव लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। तो 20 एकन 20 और 20 से 9 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 0.9। अगर हम इन संख्याओं में सभी में 0.9 और जोड़ दें तो क्या होगा कि जो इसका औसत है वो और ज़्यादा हो जाएगा और हमारा जो सही औसत है वो आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था पिछली जो वीडियोज थी कि जब कभी भी हम सभी संख्याओं में जो भी हम कर सभी संख्याओं के साथ में जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं वो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा औसत में कर देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 0.9 को हम क्या करेंगे, सीधे सीधे औसत में जोड़ देंगे। तो हमारा औसत था 75, इसमें हम 0.9 को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75.9 और ये आ गया हमारा आंसर। बस क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना था। जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसमें से हमने जितना पढ़ा है उसको घटा देना है और जो भी वैल्यू निकल के आती है उसमें से टोटल जो प्रेक्षण है या फिर जो छात्र थे पिछले क्वेश्चन में, तो जो भी संख्या दी हुई है ये उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं और जो भी वैल्यू आती है उसको हम जो हमारा पिछला जो एवरेज दे रखा है उसमें हम जोड़ देते हैं, तो इस तरह से हमें आंसर मिल जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में होगा, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में थी तो आपको समझ में आ गई होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, जिससे हम आपके लिए आगे नई नई क्लासें आपके लिए लाते रहें और नए नए कंटेंट आपके सामने लेकर के आएँ और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है वो हम आपको देने की कोशिश करें। तो
इसी तरह से दोस्तों पढ़ते रहिए और चैनल को लगातार सपोर्ट करते रहिए। जितने भी आपके यार दोस्त हैं सभी के पास शेयर करिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।